नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और आपके समक्ष हूँ। जैसे कि आप अवगत होंगे इस बात से कि मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब इससे ठीक पहले वाले वीडियो में आपसे एक वायदा किया था कि अगले पार्ट में यानी पार्ट 7 में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त कुछ नया सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या नया है आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। कुछ पुराना से चलते हुए नया की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, हम लोग आप लोग अच्छे से जानते हैं, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है अभिनव पसंद करता है। तो जनरली इसके लिए आप लोग रूल यूज करते हैं सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। तो थोड़ा सा वही पीछे चलते हुए उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्रश्न करिए, कौन पसंद करता है? कौन पसंद करता है? तो आपको उत्तर मिलेगा अभिनव। क्या मिलेगा आंसर? अभिनव। तो हो जाएगा अभिनव। अभिनव क्या करता है? पसंद करता है। क्या करता है? पसंद करता है। पसंद करने का होता है लाइक। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अभिनव लाइक नहीं। अभी मैंने इस तुरंत चर्चा किया कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो अभिनव यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। तो इसको भी सिंगुलर बनाएंगे एस सफिक्स करके, अभिनव लाइक। लेकिन अगला स्टेटमेंट जो हम लोग नया सीखना चाहते हैं उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अगले सेंटेंस के द्वारा। अगला स्टेटमेंट है अभिनव जाना पसंद करता है। अभिनव जाना पसंद करता है। तो प्रश्न करिए, कौन जाना पसंद करता है? तो अभिनव। क्या होगा हमारा सब्जेक्ट? अभिनव क्या करता है? पसंद करता है। क्या करता है? पसंद करता है। तो ये हो गया लाइक्स। क्या हो गया? लाइक्स। अभिनव लाइक्स। यहाँ पे देखिए, अभिनव लाइक्स, अभिनव पसंद करता है जाना, यानी अभिनव जाना पसंद करता है। तो यहाँ पे देखिएगा जाना, तो इसके अंत में ना आया है। तो देखिए हिंदी में जैसे यहाँ पे जाना लिखा है, वैसे खाना, पढ़ना, लिखना, इस प्रकार से क्रियाएं आए तो वहां पे यूज किया जाता है टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ क्या होगा? तो अभिनव लाइक्स टू गो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, इसको बोला जाता है इंफिनिटिव। क्या बोला जाता है? इंफिनिटिव बोला जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ INFINITIV, इंफिनिटिव। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, ये इंफिनिटिव होता क्या है, इसका काम क्या है? तो आइए संक्षिप्त में इसके बारे में समझ लिया जाए। देखिए, वर्ब VERB, वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। ठीक है। और वर्ब से हमें एक्शन का पता चलता है। किसी मतलब जब टेंस खत्म हो जाए तब किसी वीडियो में हम लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो वहाँ पे एकदम डिटेल में चर्चा किया जाएगा वर्ब के बारे में। लेकिन फिलहाल ये जानिए, वर्ब से एक्शन के बारे में पता चलता है, यानी कि वर्ब क्वालिफाई करता है एक्शन को। ठीक है। वर्ब के यदि फॉर्म के आधार पे इसको डिवाइड करें, किसके आधार पे? फॉर्म के आधार पे। मैं लिखता हूँ, यदि वर्ब को फॉर्म के आधार पे बात किया जाए, ठीक है, तो इसके दो रूप होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब, FINITE, फाइनाइट वर्ब। और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। अब थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा समझेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं
पहला फाइनाइट वर्ब पे। तो आइए पहले एग्जांपल देखिए, जैसे आई लाइक टू रीड, ठीक है, चाहे रुके इसको रहने दीजिए, सिर्फ आई लाइक, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ही लाइक्स, ठीक है। तीसरा ही लाइक्ड। एक और एग्जांपल ले लीजिए, सी वांट्स। एक और एग्जांपल ले लीजिए, सी वांटेड। तो देख रहे होंगे आप, पहला स्टेटमेंट है आई लाइक, दूसरा क्या है ही लाइक्स, तीसरा क्या है ही लाइक, चौथा क्या है सी लाइक, और पांचवा क्या है सी वांटेड। तो इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो वह क्या है लाइक, सिर्फ लाइक है। लेकिन जब हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो यहाँ पे वह क्या हो गया लाइक्स, ही लाइक्स। तीसरा में देखिएगा ही लाइक्ड, सब्जेक्ट वही है लेकिन यहाँ पे लाइक हो गया है। तो आप इन तीनों से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब वे होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के आधार पे, यहाँ पे देख सकते हैं, अपना रूप यानी स्वरूप बदलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ब है में आया लाइक, यहाँ क्या हो गया लाइक्स। यहाँ पे टेंस, तीसरे स्टेटमेंट्स में टेंस परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया ही लाइक्ड। इसी प्रकार आप चौथा पे देख सकते हैं सी वांट्स, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप, सी वांट्स, यहाँ पे वांट्स है, लेकिन जब इसका टेंस बदला गया तो क्या हो गया वांटेड। ये चीज है, यानी कि फाइनाइट वर्ब वे होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म रूप बदलते रहते हैं, स्वरूप बदलते रहते हैं। आइए देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, ये हमारा पार्ट भी है नॉन फाइनाइट। जैसे लिखे आई लाइक टू गो, ठीक है, मैं जाना पसंद करता हूं। ऐसे ही अगला स्टेटमेंट लिखे ही लाइक्स टू गो, अगला स्टेटमेंट लिखे ही लाइक्ड टू गो। इसी तरह अगला लिखे सी वांट्स टू रीड, चाहे इसको भी गो पे कर देंगे टू गो। तो आप नॉन फाइनाइट में देख रहे होंगे इसके एग्जांपल्स में क्या कि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो जा रही है आई लाइक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है टू गो। तो क्या यहाँ टू गो है तो क्या अगले स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट चेंज हुआ है यानी आई की जगह पे ही हुआ है और लाइक्स यहाँ पे यूज किया गया ही लाइक्स, क्या टू गो चेंज हुआ है, परिवर्तित हुआ है? नहीं ना। उसी प्रकार यहाँ देखिए अब ये टेंस परिवर्तित हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था ही लाइक्स टू गो, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ही लाइक्ड टू गो है, तो यहाँ पे टेंस चेंज हुआ ही लाइक्ड, तो क्या ये टू गो परिवर्तित हुआ है? नहीं परिवर्तित हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर दिए हैं, सब्जेक्ट को सी ही की जगह सी कर दिए, सी वांट्स टू गो। तो देखिए इसका स्वरूप बदल रहा है? बिल्कुल नहीं बदल रहा है। इसी तरह मैं यहां लिख रहा हूं पांचवा स्टेटमेंट सी वांटेड, ठीक है, यहाँ पे सी वांट्स था चौथे में, यहाँ पे लिख रहे हैं सी वांटेड। अब लिखूं मैं टू गो, तो आप देख रहे हैं चौथा में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था सी वांट्स टू गो, सी वांट्स था, यहाँ पे क्या कर दिया सी वांटेड,
तो क्या इसका टू गो, इसका रूप बदला है? नहीं बदल रहा है। आप इतने सारे एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि इसका रूप नहीं बदल रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनका स्वरूप सब्जेक्ट या टेंस, मतलब सब्जेक्ट और टेंस बदलने पे उनका रूप स्वरूप नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों रहता है। फिर से रिपीट कर रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब वे होते हैं जिनका फॉर्म यानी रूप सब्जेक्ट और टेंस बदल जाने पे नहीं बदलता है, जैसे देख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसके और थोड़ा सा संक्षिप्त में और डिटेल में चलें। देखिए, नॉन फाइनाइट के 3 रूप होते हैं, मतलब इसको भी अगर हम बांट दें तो इसके 3 रूप होते हैं, जिसमें से पहला है, इसका पहला इन्फिनेटिव, INFINITIVE, इन्फिनेटिव, ठीक है, ये प्रमुख है और इसी पे चर्चा कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे जीरंड, चलिए लिख दे रहे हैं। दूसरा पार्ट होता है जीरंड, जीरंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल, ठीक है। तो तीसरा पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो हमें उस पर गौर नहीं करना है, जब वर्ब पढ़ा जाएगा तो उस पर बात किया जाएगा। बस इतना जानिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको अगर हम क्लासिफाई करें, इसको विभेद करें, तो इसमें 3 पार्ट, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स आता है, ठीक है ना। तो हम लोग को जानना है इन्फिनेटिव, हालांकि डायरेक्टली आप देख लिए हैं, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब में ही बताया गया है कि नॉन फाइनाइट वे वर्ब होते हैं जिनका स्वरूप सब्जेक्ट और टेंस परिवर्तित होने पे नहीं बदलता है। तो इसी का अंतर्गत ये भी आ रहा है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव के बारे में भी आप बोल सकते हैं, इन्फिनेटिव वे होते हैं जिनका स्वरूप टेंस और सब्जेक्ट, आप क्रम में रख सकते हैं। क्या क्रम में रख सकते हैं कि इन्फिनेटिव वे होते हैं जिनका स्वरूप सब्जेक्ट और टेंस परिवर्तित होने पे नहीं बदलता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, वर्ब को क्रिया के आधार पे, मतलब वर्ब को फॉर्म के आधार पे 2 भागों में बांटा जा सकता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब में बताए हैं कि ये फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनका रूप सब्जेक्ट और टेंस के आधार पे बदलता रहता है। इसका एग्जांपल मैं समझा चुका हूं। अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट में मैं बताया हूं कि ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनका रूप, फॉर्म, ठीक है ना, सब्जेक्ट और टेंस के आधार पे नहीं बदलता है। इसी के अंतर्गत आता है इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स। तो हमको इन्फिनेटिव से मतलब है अभी, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं नॉन फाइनाइट के आधार पे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उसी का हिस्सा है कि इन्फिनेटिव वे वर्ब होते हैं, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट और टेंस के आधार पे रूप नहीं बदलता है, फॉर्म नहीं बदलता है, इन्फिनेटिव जाना जाता है, ठीक है। इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब जान गए होंगे इन्फिनेटिव के बारे में, चाहे इसका सब्जेक्ट कुछ भी रहे, ये नहीं बदलेगा। ऐसे एक और मैं सब्जेक्ट चेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे अभिनव था, मैं अभिनव की जगह पे कुछ और कर दे रहा हूँ। सीमा और शैलेश जाना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं। क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्ट कौन जाना पसंद करता है? सीमा और शैलेश। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सीमा, और क्या होगा? एंड शैलेश, SHAI, शैलेश, LESH, क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट किस रूप में है? प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, एक से अधिक लोगों का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ लाइक होगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। सीमा एंड शैलेश लाइक क्या? जाना,
तो यहाँ पे जाना, टू गो, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे क्योंकि और कुछ लिखना है। तो ये हो गया, सीमा और शैलेश जाना पसंद करते हैं। सीमा एंड शैलेश लाइक टू गो, कहाँ, यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं हम, वहां। सीमा और शैलेश वहां जाना पसंद करते हैं। सीमा एंड शैलेश लाइक टू गो देयर, ठीक है। एक और चीज, इसी प्रकार मैं अगला सेंटेंस बोलूं, एक मिनट। कुछ बच्चों को मतलब कंफ्यूजन इस बात का रहता है, चाहे रह जाएगा कि यहाँ पे 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब यूज करेंगे। तो देखिए, जब क्रिया के अंत में या फिर ना आ जाए, या नी आ जाए, या ने आ जाए, ठीक है, तो अधिकांशतः वो इंफिनिटी में आएगा, जैसे जाना, खाना, पीना, ठीक है, इत्यादि। एक और स्टेटमेंट्स लें हम। ऊपर से आता है, ठीक है, यहाँ से इसको साफ कर दे रहा है। मैं छोटा से बड़ा की तरफ जा रहा हूं, पहले इंफिनिटी वाला सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं। जैसे लिख रहा हूं, मैं जाता हूं, इसमें इंफिनिटिव का यूज नहीं होगा। दूसरा, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मैं प्राप्त करने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं। चलिए देखिए, मैं प्राप्त करने के लिए जाता हूं। अगला लिख दे रहा हूं, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता हूं। और अगला लास्ट स्टेटमेंट रहेगा, मैं कॉलेज ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता हूं। बस इतना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा सिर्फ मैं जाता हूं। कौन जाता है? मैं। तो क्या होगा? आई। हालांकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें अपवाद ये है कि ये सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब कैरी करता है, तो इसी को होगा आई गो, मैं जाता हूं। इसको छोड़ दें तो क्या होगा? मैं प्राप्त करने के लिए जाता हूं। मैं प्राप्त करने के लिए जाता हूं। तो बनाइए, इसका क्या होगा? बनाइए, सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो आई क्या करता हूं? जाता हूं, आई गो। अब देखिए, अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूं कि कैसे आप पहचान करेंगे कि इंफिनिटिव है या नहीं। तो बताया हूं कि शब्द के अंत में ना या नी या फिर ने आए तो इंफिनिटिव का रूप हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है प्राप्त करने, ठीक है, तो ये प्राप्त करने के लिए इंफिनिटिव है पूरा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं आई गो टू एक्वायर, ACQUIRE, टू एक्वायर यानी प्राप्त करने के लिए। अगला है मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता हूं। तो कौन? मैं, तो सब्जेक्ट हो गया आई। क्या करता हूं? जाता हूं, तो हमारा वर्ब हो गया गो, ठीक है। प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने, आई गो टू एक्वायर, ACQUIRE,
टू एक्वायर तो इसका है प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में अभी बात की टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोल सकते हैं। आई गो टू एक्वायर क्या, नॉलेज ज्ञान, तो द नॉलेज, KNOWLEDGE, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है मैं इसको छोड़ रहा हूं, इन्फिनिटी वाला हिस्सा छोड़ रहा हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, इसको छोड़ रहा हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, तो कौन कॉलेज जाता है, मैं, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, क्या करता हूं, जाता हूं, तो गो, कहां, कॉलेज, टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूं, क्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो अभी भी मैं बात किया हूं कि ना या फिर नी या ने आए तो इन्फिनेटिव आता है, यहाँ पे देखिए ने आया है, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में क्या बताया है, स्ट्रक्चर टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आई गो टू कॉलेज, तो यहाँ पे से प्राप्त करने के लिए होगा, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा, तो टू एक्वायर, ACQUIRE, आई गो टू एक्वायर द ज्ञान, द नॉलेज KNOWLEDGE, नॉलेज। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो आइए मैं आज का होमवर्क देता हूं, ठीक है, इसको मिटा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग होमवर्क अच्छे से रोज बनाते हैं और अगले वीडियो से मिलाते हैं। तो हमारा आज का पहला होमवर्क है सीता, ठीक है, लिखना पसंद करती है, पसंद करती है। दूसरा, सीता कविता लिखना पसंद करती है। तीसरा, मोहन आना पसंद करता है, पसंद करता है। अगला स्टेटमेंट, मोहन यहाँ आना पसंद करता है, पसंद करता है, ठीक है। देखिए कुछ लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर के लिए मैं बता दूं, हमारा होता है, मतलब इन्फिनिटी को ध्यान रखें, अब देखे भी होंगे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से मेन वर्ब आएगा, मैं लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद से टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड। आप इसके हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। ये होमवर्क जितना दिए हैं बना के रखे रहिए, अगले वीडियो में यानी अगले दिन वीडियो जब भी जारी होगा उससे होमवर्क मिलाइए, और उसमें हम लोग ये इन्फिनेटिव से रिलेटेड जो पढ़े हैं केवल उसमें प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका तैयारी तंदुरुस्त हो, मस्त हो, बढ़िया हो, जबरदस्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।